ओम गणेश, हर हर महादेव, हरिओम। एक और महत्वपूर्ण विषय, अगर आप 12 महीने तक 12 अमावस्या में अगर आप करते हो अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए या अपने पूरे परिवार की वृद्धि हेतु, बहुत ही अद्भुत है। और शायद यह विषय आज मैं पहली बार आप सबको बताने वाला हूँ। अब वो विषय क्या है वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो विषय है क्या? यह विषय हमारे द्वारा अनुभवित है। और जब नारायण बलि आदि श्राद्धादि क्रिया हम जब करते हैं उसमें भी यह प्रयोग हम करते हैं और किया भी जाता है। अब वो प्रयोग है क्या कि आपको अमावस्या में अगर आप प्रातः काल अर्थात सुबह या दोपहर तक यह प्रयोग करते हो तो ठीक है, अन्यथा आप चाहे तो रात्रि काल में भी यह प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर सुबह सुबह यह प्रयोग कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब ये प्रयोग क्या है कि आपको एक श्रीफल लेना है अर्थात नारियल लेना है। अब उस नारियल को ले करके आप अपने ऊपर से या अपने परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर से उस नारियल को क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, 7 बार क्लॉकवाइज। और जब आप घुमाते हो उस समय पर आपको सिर्फ मन में यह भाव रखना है, मन में यही कामना रखनी है कि हमारे ऊपर अर्थात आप जिनके ऊपर यह नारियल घुमा रहे हो, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के परिवार में ज़्यादा कोई सभ्य नहीं है, सिर्फ अकेला इंसान रहता है, तो वो खुद ही ऐसे घुमाएगा, पूरे शरीर सिर से लेकर पांव तक घुमाना है। आप नीचे झुककर भी कर सकते हो, घुमा सकते हो नारियल। जब वह नारियल घुमाते हो तब आपको मन में यह भाव रखना है कि अगर मेरे ऊपर कुछ भी किसी का किया कराया हुआ है तो वो, अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वह, अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहों का दोष हो तो वह, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का पितरों का दोष हो तो वह, मेरे ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि कोई भी दोष हो तो वह सारा इस नारियल को घुमाने के बाद वह सारी ऊर्जा या जो ऐसी शक्तियां है वह इस नारियल के ऊपर आ जाए, मैं उसको जल में प्रवाहित करके मोक्ष दूंगा या दूंगी। अब ये हो गया एक नारियल घुमाने वाला प्रयोग। ऐसे ही यही भाव के साथ आपको अपने घर के हर एक सदस्यों के ऊपर से घुमाना है और कोई भी घुमा सकता है यह नारियल। उसके बाद क्या करना है, उस नारियल को घुमा लेने के बाद उस नारियल को हाथों में इस प्रकार से लेना है और अपने घर के जो कोने होते हैं, जैसे इस कोने में आप उस नारियल को लेकर खड़े हैं और आपको वही भाव रखना है कि अगर घर में भी कोई ऐसी कोई भूत प्रेत पिशाच वैताल आदि कोई भी शक्ति है, कोई पितृदोष है, कोई भूत दोष है, कोई प्रेत दोष है, कोई पिशाच दोष है, कोई किसी भी प्रकार का दोष है, तो वह सारी ऊर्जा या वह सारे जो भी गण हैं, भूत गण, प्रेत गण, पिशाच गण, पितृगण, वह इस नारियल के ऊपर आ जाए। हम आपको जल में प्रवाहित करके मोक्ष देने का प्रयत्न करेंगे। अब एक टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़ के ये प्रयोग करना है और वह प्रयोग आप करिए पूरे घर में से कोने में, कोने कोने पर वह नारियल घुमाइए। घर के हर एक सदस्यों के ऊपर से वह नारियल घुमाए। और वो शुरुआत अगर आपको करना है घर में जो नारियल घुमाने की शुरुआत करनी है तो आप चाहे तो घर का जो मुख्य द्वार है, एंट्रेंस अंदर की साइड जहाँ पर हमारी देहली होती है, देहली के अंदर, घर के अंदर की साइड, वहीं से आप घुमाने की शुरुआत कीजिए। पूरे घर के हर एक कमरों में जाइए, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को छोड़ के हर एक कमरे में जाइए, उसको कोने में खड़े रहिए, जैसे मैंने बोला वैसे प्रार्थना कीजिए। और फिर बाद में क्या करना है, वह जो नारियल है वह घर के किसी भी सदस्य को, आपके नज़दीक कोई अगर तीर्थ क्षेत्र है, नदी का किनारा है, तालाब है, बहता हुआ पानी है, वहाँ जाकर चुपचाप वह नारियल को विसर्जित करके, ना पीछे मुड़ के देखना है या जैसे हम बोलते हैं कि चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सीधा ही नारियल उस जल में प्रवाहित करके नमस्कार करके सीधा ही अपने घर को आ जाइए। और घर को आने के बाद आपको शावर ले लेना है अर्थात स्नान कर लेना है। और घर के भी जो सारे सदस्य हैं, जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, नारियल विसर्जित करने के बाद वह जो भी इंसान आपका गया है वह जब घर में वापस आए उसके पश्चात सभी लोगों को वह स्नान कर लेना है। और जो वस्त्र है उसका आप चाहे तो दान कर सकते हो। आपने जो जिस समय पर नारियल घुमाया था उस समय पर जो भी वस्त्र पहने थे तो आप चाहे तो दान कर सकते हो, ना चाहे तो वह वस्त्रों के सहित ही स्नान करें ताकि वो पानी वाले हो जाए, भीग जाए और उसमें कोई तत्व ऐसा होगा तो वो निकल जाएगा। फिर आप बाद में वॉश करके वह पुनः वस्त्र पहन सकते हो। लेकिन हो सके तो दान कर दीजिएगा किसी गरीब को या किसी भी ज़रूरतमंद को। तो यह प्रयोग आप 12 महीने तक 12 अमावस्या में कीजिए। अवश्य आपके घर में कोई ना कोई तो चेंजेस होगा। और ये मैं
मैं यकीन से कह रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ये बिना खर्च वाला प्रयोग है, मतलब नारियल की जो भी कीमत है हर कोई ला सकता है, हर कोई यह प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई ज़्यादा वहम आदि रखने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सिंपल सा प्रयोग है जो शुभ फल देने वाला है। और आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर कोई पीरियड्स में है, मासिक में है, तो यह प्रयोग मत कीजिए। बाकी के दिनों में, अर्थात जब अमावस्या हो, पीरियड, मासिक धर्म ऐसा कुछ ना हो, सूतक कल ना हो, तभी कीजिए। अब ये तो हो गई दोपहर की बात, दोपहर से पहले सुबह की बात। अगर कोई रात्रि काल में यह प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन जब वह नारियल घुमाने के बाद रात्रि काल हो गया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रात्रि काल में जाइए नदी या तालाब के किनारे, क्योंकि वो सेफ नहीं होता है। बन सके तो आप ऐसा कीजिए, दोपहर में ही, प्रातः काल में ही यह प्रयोग कर लीजिए। अन्यथा रात्रि काल में अगर ये प्रयोग करते हो तो नारियल को घर के बाहर टांग दीजिए या सेफ जगह पर रख दीजिए और सुबह उठकर फिर आप वह प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगा, हो सके तो सुबह सुबह कर लीजिए। और इस बार जो अमावस्या है वह बड़ी अमावस्या है, आप सब जानते हैं, तो अवश्य यह प्रयोग 12 महीने तक कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 महीनों तक ही करें, आप चाहे तो एक बार भी करें, 2 बार, 3 अमास, 4 अमास, 5 अमास, आपकी जो भी क्षमता हो, जैसी भी स्थिति हो, जिस प्रकार से देश काल के अनुसार आप रह रहे हो उस प्रकार से करें। अब बहुत लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तालाब नहीं है, पानी नहीं है, तीर्थ क्षेत्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप ये प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रयोग में। क्योंकि ये ऐसा प्रयोग है कि जिसको विसर्जित ही करना चाहिए बहते हुए पानी में। ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम कई जगह पर गड्ढा खोदकर इस नारियल को गाड़ दे, वो सेफ नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तो यही कहूँगा कि जहाँ पर नज़दीक में तालाब है, बहता हुआ पानी है, तीर्थ क्षेत्र है, अमावस्या को अवश्य यह प्रयोग आप करिए और खुद अनुभव कीजिए। शुरुआत में होगा क्योंकि नेगेटिविटी है वो इजीली घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो जब जाएगी तब घर में थोड़े कलह भी करवाएगी, क्लेश भी होगा, नेगेटिविटी होगी, भारीपन महसूस होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू हर अमावस्या पर यह प्रयोग करते रहिए। कोई भी कुछ अरिष्ट आपका, आपके परिवार का कर नहीं पाएगा और किया हुआ है वह भी निकल जाएगा। और यह अमावस्या को अवश्य करें। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।